आप जानते हो कि आपका हमारा खून का रिश्ता है। ये राजनीतिक रिश्ता नहीं है, ये पुराना रिश्ता है। जवाहरलाल नेहरू जी हो, इंदिरा जी हो, राजीव जी हो, जो भी आप मुझसे चाहे, मेरे दरवाजे आपके लिए खुले हैं। आपकी सेवा करना चाहता हूं। आपके मुद्दे हैं, आपका दर्द है, आपका दुख है, वो सब मैं आपके लिए उठाना चाहता हूं। कांग्रेस को वोट दें, हाथ बदलेगा हालात। नाजरीन आदाब, खबरों की इस बुलेटिन में आपका खैर मकदम है। मैं हूं उमर मुख्तार। बुलेटिन में सबसे पहले हेडलाइंस पर एक नजर। मौजूदा दौर में क्वाड ममालिक का मुश्तरका जमहूरी अक़दार की बुनियाद पर मिलकर काम करना पूरी इंसानियत के लिए बेहद अहम। क्वाड रहनुमाओं की सरबराही कॉन्फ्रेंस के दौरान अपने इफ्तिताही कलमात में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का इजहार ख्याल। असेंबली इंतखाबात के दूसरे मरहले के लिए चुनाव मुहिम जोरों शोर से जारी। दहशतगर्दी खत्म होने तक पाकिस्तान के साथ कोई भी बातचीत नहीं होगी। बीजेपी के सीनियर लीडर और मरकजी वजीर अहमद शाह का नौशेरा में असेंबली रैली से खिताब। जस्टिस ताशिर रबिस्तान जम्मू व कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस तैनात। और आरएसपुरा सेक्टर में बीएसएफ ने दरअंदाजी की एक कोशिश को बनाया नाकाम। भारी मिकदार में हथियार और गोला बारूद बरामद। अब पेश है खबरों की तफसील। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि क्वाड आज़ाद, खुले, जामिया और खुशहाल भारत बहरुल-काहिल के लिए पुरज़म है। अमेरिका के डेलावेयर में क्वाड रहनुमाओं की सरबराह कॉन्फ्रेंस में अपने इफ्तिताही कलमात में वज़ीर-ए-आज़म ने जोर देकर कहा कि क्वाड यहां रहने, मदद करने, शराकतदारी करने और तकमील के लिए मौजूद है। उन्होंने मजीद कहा कि क्वाड सरबराह कॉन्फ्रेंस ऐसे वक्त में मुनक्किद हो रही है जब दुनिया तनाव और तनाज़ात में घिरी हुई है और क्वाड ममालिक का मुश्तरका जमहूरी अक़दार की बुनियाद पर मिलकर काम करना पूरी इंसानियत के लिए बेहद अहम है। उन्होंने कहा कि क्वाड मुल्कों ने मिलकर सेहत, सिक्योरिटी, अहम और उभरती हुई टेक्नोलॉजीज, आबो हवा की तब्दीली और सलाहियत साजी जैसे शोबों में कई मस्बत और जामिया इकदाम किए हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने 2025 में भारत को क्वाड रहनुमाओं की सरबराही कॉन्फ्रेंस के इनेकाद पर अपनी खुशी का इजहार किया। क्वाड सरबराह कॉन्फ्रेंस में शिरकत करने से कबल वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने कल रात अमेरिकी सदर जो बाइडेन के साथ डेलावेयर में वाक़ा उनके आबाई शहर वेलिंगटन में दो तरफा बातचीत की। दोनों रहनुमाओं ने भारत और अमेरिका के दरमियान जामिया आलमी स्ट्रेटेजिक शराकतदारी को मजीद वुसअत देने के लिए नई राहों की निशानदही की। वज़ीर-ए-आज़म ने क्वाड सरबराह कॉन्फ्रेंस के मौके पर जापान के अपने हम मनसब फोमियो किशिदा और ऑस्ट्रेलिया के वज़ीर-ए-आज़म एंटोनी एल्बनीज़ के साथ भी मीटिंग की। दो तरफा ताउन को मजीद वुसअत देने के बारे में भी ख्यालात पर तबादला हुआ। जम्मू व कश्मीर में असेंबली इंतखाबात के दूसरे मरहले के लिए चुनाव मुहिम के लिए अब सिर्फ कल का दिन बाकी रह गया। इस मरहले में गांदरबल, श्रीनगर, बडगाम, पुंछ, रियासी और राजौरी अजला की 26 असेंबली निशस्तों के लिए 25 सितंबर को वोट डाले जा रहे हैं। पहले मरहले की चुनाव मुहिम की तरह ही इस मरहले की चुनाव मुहिम में भी इलाकाई पार्टियों के रहनुमाओं और सीनियर लीडरों के साथ साथ कौमी सतह की सियासी पार्टियों के रहनुमा और लीडर भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। चुनाव मुहिम के तहत रोड शोज, रैलियों और जलसे जुलूसों का एहतमाम किया जा रहा है, जिस दौरान अपने मंशूर को आम तक पहुंचाने और वोटरों को लुभाने की हर मुमकिन कोशिशें की जा रही है। इसके अलावा घर घर जाकर वोटरों को अपने हक में करने की पहल की जा रही है। खबरों का बुलेटिन जारी रहेगा, यहां रुकते एक वक्फे के लिए। जम्मू कश्मीर के लिए कांग्रेस की गारंटी, स्टेटहुड का हक, जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा, महिला सम्मान हमारा हक, परिवार की महिला मुखिया को 3000 रुपए महीना, अच्छी सेहत हमारा हक, 25 लाख का स्वास्थ्य बीमा, कश्मीरी पंडितों का हक, रिहेबिलिटेशन के लिए मनमोहन सिंह जी की योजना लागू होगी, ओबीसी का हक, संविधान के तहत हर ओबीसी को पूरा हक, नौकरी का हक, 1 लाख खाली सरकारी पद भरेंगे, अनाज का हक, परिवार के हर सदस्य को 11 किलो राशन। कांग्रेस को वोट दें। खबरों की इस बुलेटिन में आपका फिर से खैर मकदम है। बीजेपी के सीनियर लीडर और मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने नौशहरा असेंबली हल्के के लिए पार्टी उम्मीदवार रविंद्र रैना के हक में चुनाव मुहिम के तहत आज पुलिस स्टेडियम नौशहरा में एक अवामी इज्तिमा से खिताब किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के साथ उस वक्त तक कोई बातचीत नहीं होगी जब तक न दहशतगर्दी का पूरी तरह से खात्मा होगा। उन्होंने कहा कि दफा 370 किसी भी सूरत में बहाल नहीं होगा। मौसूफ ने कहा कि बीजेपी जम्मू व कश्मीर में अमन बहाल करने और इस खिताए अर्ज को सियाहती नक्शे पर लाने में कलीदी
رول ادا کر رہی ہے۔ موصوف نے کہا کہ گاندھی اور عبداللہ کمبو نے یہاں ریزرویشن کو ختم کرنے کے لیے ہاتھ جوڑے ہیں، لیکن ایسا کسی بھی صورت میں نہیں ہونے دیا جائے گا۔ وہی بی جے پی کے قومی صدر اور مرکزی وزیر صحت جے پی نڈا نے آج جموں میں برہمن سبھا پریڈ سے رگھوناتھ بازار تک ایک روڈ شو میں شرکت کی۔ بی جے پی امیدوار یدویر سیٹھی کے حق میں چناؤ مہم کے تحت منعقدہ اس روڈ شو کے دوران خطاب کرتے ہوئے موصوف نے وزیر اعظم نریندر مودی کی قیادت والی سرکاروں کے دوران حصولیابیوں کا تذکرہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ بی جے پی کے دور اقتدار میں جموں و کشمیر کی تعمیر و ترقی کی طرف خصوصی توجہ دی گئی۔ موصوف نے بی جے پی امیدوار کو کامیاب بنانے کی لوگوں سے اپیل کی۔ ادھر حبہ قدل اسمبلی حلقے کے لیے بی جے پی امیدوار اشوک بٹ نے آج بربر شاہ حبہ قدل اور فتح قدل سمیت حلقہ انتخاب کے کئی دیگر علاقوں میں چناو ریلیوں کا اہتمام کیا۔ اس دوران موصوف نے بی جے پی کی حصولیابیوں کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا کہ وقت کا تقاضا ہے کہ جموں و کشمیر میں بی جے پی کی حکومت قائم ہو تاکہ یہاں تعمیر و ترقی کا جو نیا سفر شروع ہوا ہے وہ رواں دواں رہے۔ موصوف نے لوگوں سے اپیل کی کہ وہ ان کے حق میں اپنا ووٹ استعمال کریں۔ نیشنل کانفرنس کے صدر ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے آج عیدگاہ سری نگر میں 2 الگ الگ چناؤ جلسوں سے خطاب کیا۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ رواں اسمبلی انتخابات جموں و کشمیر کے لوگوں کے لیے نہایت ہی اہم ہے۔ انہوں نے کہا کہ وقت کا تقاضا ہے کہ جموں و کشمیر کے لوگ اپنی انفرادی اور اجتماعی حیثیت کو محفوظ رکھنے کے لیے سوچ سمجھ کر اپنے ووٹ کا استعمال کریں۔ انہوں نے لوگوں سے اپیل کی کہ وہ نیشنل کانفرنس اور کانگریس اتحاد کے امیدواروں کی کامیابی کو یقینی بنائیں۔ وہی نیشنل کانفرنس کے نائب صدر اور گاندربل اسمبلی حلقے کے امیدوار عمر عبداللہ نے آج گاندربل میں ایک روڈ شو کا اہتمام کیا۔ انہوں نے لوگوں سے اپیل کی کہ وہ نیشنل کانفرنس اور کانگریس اتحاد کے امیدواروں کو کامیاب بنائیں۔ انہوں نے خطے کی مجموعی ترقی، صاف و شفاف اور ذمہ دار انتظامیہ کے علاوہ عوامی فلاح و بہبود کو یقینی بنانے کے عزم کا دہراتے ہوئے کہا کہ وقت کا تقاضا ہے کہ منفی سیاست کرنے والی پارٹیوں کو اقتدار سے دور رکھا جائے۔ وہی نیشنل کانفرنس کی طرف سے آج ڈل جھیل کے نہرو پارک گھاٹ نمبر 7 سے موتی محلہ میر بحری تک ایک شکارہ ریلی کا اہتمام کیا گیا۔ جڑیبل حلقہ انتخاب کے لیے پارٹی امیدوار تنویر صادق کے حق میں چناؤ مہم کے تحت منعقدہ اس ریلی میں پارٹی نائب صدر عمر عبداللہ اور سینئر لیڈر آغا سعید روح اللہ مہدی نے بھی شرکت کی۔ اس دوران عمر عبداللہ نے لوگوں سے اپیل کی کہ وہ تنویر صادق کو کامیاب بنائیں۔ گلمرگ حلقہ انتخاب کے لیے این سی امیدوار فاروق احمد شاہ نے آج لال پورہ کنزر میں ایک چناوی ریلی سے خطاب کیا۔ اس موقع پر انہوں نے اپنی پارٹی کے لیڈر غلام حسن میر کو حذف تنقید بناتے ہوئے کہا کہ اس وقت لوگوں کا رجحان نیشنل کانفرنس کی طرف ہے۔ موصوف نے لوگوں سے اپیل کی کہ وہ ان کے حق میں اپنا ووٹ استعمال کرے۔ انہوں نے کہا کہ نیشنل کانفرنس نے ہمیشہ ہی جموں و کشمیر کے لوگوں کی صحیح ترجمانی کی ہے۔ پیپلز کانفرنس کے سینئر لیڈر اور ترہگام اسمبلی حلقے کے لیے امیدوار بشیر احمد ڈار نے چناؤ مہم کے تحت آج اسمبلی حلقے کے کچھ علاقوں کا دورہ کر کے لوگوں کے ساتھ ملاقات کی۔ اس دوران انہوں نے کہا کہ پیپلز کانفرنس اس اسمبلی حلقے کی مجموعی تعمیر و ترقی اور لوگوں کی فلاح و بہبود کی پرعزم ہے۔ انہوں نے لوگوں سے اپیل کی وہ انہیں کامیاب بنائے۔ موصوف نے کرال پورہ اور پرکن وغیرہ علاقوں میں گھر گھر جا کر بھی ووٹروں کو اپنے حق میں کرنے کی کوشش کی۔ ووٹروں کو ووٹ کی اہمیت اور ووٹنگ عمل میں ان کی بڑھ چڑھ کر شرکت کو یقینی بنانے کے حوالے سے انتظامیہ کی کوششیں بدستور جاری ہے۔ اس سلسلے میں ضلع چناؤ افسر سری نگر کے اہتمام سے آج گھنٹہ گھر لال چوک میں سویپ کے تحت ایک پروگرام کا انعقاد کیا گیا۔ پروگرام کے دوران اسکولی بچوں اور فوک فنکاروں نے منفرد اور انوکھے انداز میں ووٹ اور رائے دہندگی کی اہمیت کو اجاگر کیا۔ چیف الیکٹورل آفیسر جموں و کشمیر پی کے پولے اور ضلع چناؤ افسر ڈاکٹر بلال محی الدین نے بھی پروگرام میں شرکت کی۔ اس موقع پر چیف الیکٹورل افسر نے دوردرشن نیوز کے ساتھ بات کرتے ہوئے پارلیمانی انتخابات میں بڑھ چڑھ کر شرکت کرنے کے لیے ووٹروں کا شکریہ ادا کیا۔ انہوں نے امید ظاہر کی کہ پہلے مرحلے کی طرح ہی 25 تاریخ کو دوسرے مرحلے کی پولنگ میں بھی بڑھ چڑھ کر رائے دہندگان شرکت کریں گے۔ یہاں ایک الیکٹرل اویئرنیس فنکشن ڈی او سری نگر کی طرف سے آیوجت کیا گیا۔ اس میں اسکولی بچے اور جو ہمارے رئیس واٹوری جو یہاں کے فوک اسٹریٹ پلیز کے ذریعے سے اویئرنیس کا ایک انوکھا نسخے کے ذریعے سے اویئرنیس کرتے ہیں، لوگوں کو ووٹ تراؤ، ووٹ تراؤ، ووٹ ڈالو اس کے بارے میں اویئرنیس کرتے ہیں۔ وہ یہاں فنکشن ہوا۔ دوردرشن کے ذریعے سے میں تمام ووٹرز جنہوں نے لوک سبھا میں بڑھ چڑھ کر کے حصہ لیا ان کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں، اور جو اسمبلی الیکشن سری نگر میں ہونے جا رہے ہیں
अभी चल रहे हैं, कैंपेनिंग पीरियड चल रहा है, 25 तारीख को इसका पोल है। उस दिन आप उतने ही या उससे भी ज़्यादा तौर पर बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेंगे। आपके गली में, मोहल्लों में, कस्बों में बहुत मेहनत करके हम पोलिंग स्टेशन एस्टैब्लिश कर रहे हैं। उस दिन आप ज़रूर आइए, आपका वोटिंग का एक्सपीरियंस बेटर हो, हर तरीके से हम उसके लिए तैयारी कर रहे हैं और ज़रूर आपको जो है अच्छा एक्सपीरियंस आएगा। जिला चुनाव अफसर श्रीनगर डॉक्टर बिलाल मोहिद्दीन की हिदायत के मुताबिक जिला श्रीनगर के सभी असेंबली हलकों में खवातीन और जिस्मानी तौर खास अफराद के लिए कायम खसूसी पोलिंग मराकज़ पर अमला तैनात किया जा रहा है। चुनाव अमले के लिए आज आखिरी मरहले की तरबियत का एहतमाम किया गया। वाज़ेह रहे कि चुनाव कमीशन की हिदायत के तहत जिला में 8 खसूसी पिंक पोलिंग मराकज़ और खसूसी रेड पोलिंग स्टेशन कायम किए गए हैं। आज प्रोग्राम के दौरान मास्टर ट्रेनर्स ने चुनाव ड्यूटी पर तैनात किए जा रहे खवातीन और जिस्मानी तौर खास मुलाजमीन के मुख्तलिफ अमूर के हवाले से अहम जानकारी फराहम की और इन्हें वोटिंग मशीनों के इस्तेमाल करने के हवाले से तरबियत दी गई। श्रीनगर जिला के लिए पुलिस ऑब्जर्वर रघुवेंद्र सहास ने आज डीसी ऑफिस में कायम मीडिया सर्टिफिकेशन एंड मॉनिटरिंग सेंटर और इंटीग्रेटेड इलेक्शन रूम का दौरा करके जिला में साफ और शफाफ इंतखाबात को यकीनी बनाने के लिए कायम किए गए अहम दफातर के कामकाज का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने वहां कायम किया अहम सेक्शनों का भी मुआयना किया। मौसूफ ने इन दफातर में तैनात अमले के साथ बातचीत की और इन्हें हिदायत दी कि वो चुनाव तारीख नजदीक आने को नजर में रखते हुए मजीद मुतहरिक रहें। जस्टिस ताशिर अबिस्तान जम्मू व कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस तैनात किए गए हैं। इनकी तैनाती के अहकामात सदर जमहूरियत द्रौपदी मुर्मू की मंजूरी के बाद कानून और इंसाफ की वजारत ने जारी किए हैं। जस्टिस अबिस्तान की यह तैनाती दीगर 8 जज साहिबान की तकरीर के साथ हुई है। इस नोटिफिकेशन की रूह से जम्मू व कश्मीर और लद्दाख के साथ साथ दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, मेघालय, केरला, मद्रास और झारखंड हाई कोर्टों के लिए नए चीफ जस्टिस तैनात किए गए हैं। सरहदी हिफाजती फोर्स ने आरएसपुरा सेक्टर में दौरान रात दरअंदाजी की कोशिश को नाकाम बनाते हुए भारी मिकदार में हथियार और गोला बारूद बरामद किया है। बीएसएफ के एक तर्जुमान के मुताबिक इस सेक्टर में कल रात तैनात फोर्सेस को कुछ मशकूक हरकत का अंदाजा हुआ और पाया गया कि एक दरअंदाज अंधेरी की आड़ में इस पार आने की कोशिश कर रहा है। तहां वहां तैनात चौकस फोर्सेस ने इस कोशिश को नाकाम बनाया। आज सुबह इलाके की वसी तलाशी के दौरान फोर्सेस ने एक AK राइफल, 2 मैगजीन, 2 पिस्तौल, 4 पिस्तौल मैगजीन और काबिल एतराज मवाद जब्त किया। तर्जुमान के मुताबिक ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तानी दरअंदाजी अंधेरी की आड़ में वापस भाग गया और गोला और हथियार यहीं पे छोड़ गया। साबिक IAS अफसर मरहूम मोहम्मद शफी पंडित का रस्मी चाहरुम आज अंजाम दिया गया। इस सिलसिले में आज हैदरपुरा में वाक़ा मरहूम के मकबरे पर इज्तिमाई फातिहा ख़्वानी का एहतमाम किया गया, जिसकी पेशवाई मौलवी मीर सईद मोहम्मद तबीब कामली ने की। दूरदर्शन के साबिक एडिशनल डायरेक्टर जनरल डॉक्टर रफीक मसूदी, दूरदर्शन के साबिक डायरेक्टर शबीर मुजाहिद के अलावा कई दीगर शख्सियात, मरहूम के रिश्तेदारों और बड़ी तादाद में आम लोगों ने फातिहा ख़्वानी में शिरकत की। महकमे मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक जम्मू व कश्मीर अगले 24 घंटों के दौरान मौसम आमतौर पर खुश्क रहने का इम्कान है। इसी दौरान श्रीनगर में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 33.8 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 15.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। उधर जम्मू में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 34.1 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 25.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इसके साथ ही उर्दू खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ चाहता है। मजीद खबरों की तफसील जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स @DD News श्रीनगर फॉलो कर सकते हैं। अलावाजी खबरों का ये बुलेटिन DD कशीर की YouTube चैनल पर भी दस्तयाब है। फिलहाल के लिए खबरों के बुलेटिन में इतना ही। इजाजत चाहते हैं। आदाब।